हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? राजी खुशी जिंदाबाद जबरदस्त। एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम 10 और 12 अप्रैल को होने वाला है। तो 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का खेला भी होगा। तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो मुश्किलों से सही अंजाम तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है दोस्तों, और वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे 5 पजल्स, मेंस लेवल की, मॉडरेट टू हाई लेवल की, ताबड़तोड़। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन, पहली पजल का ये रहा आंसर आपके सामने, ताबड़तोड़। तो ड्यूरिंग ए समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में 5 बच्चों की बात हो रही है, MOQSNU प्ले ए वीडियो गेम। वो एक वीडियो गेम खेलते हैं एट ए गेमिंग पार्लर ऑन 3 डिफरेंट डेज इन ए वीक। 3 अलग अलग दिनों में, एक हफ्ते में गेम खेलते हैं ये, जिसका हफ्ता जो स्टार्ट होता है मंडे से और कहाँ तक होगा, संडे तक। एट 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में खेलते हैं। पहला टाइम स्लॉट हमें दिया है 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। दूसरा दिया है सुबह के 9:30 से 10:30 तक। और तीसरा दिया रात के 9 से 10 बजे तक। तो 3 टाइम स्लॉट्स हैं जिसमें ये खेलते हैं। ईच ऑफ दैम प्लेज द वीडियो गेम्स एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस तो खेला ही है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसने वीडियो गेम नहीं खेली हो, एक बार तो खेली ही है। बट नॉट मोर देन ट्वाइस इन ए वीक, लेकिन एक हफ्ते में 2 से ज्यादा बार नहीं, 1 से लेकर 2 तक। नो वन प्लेज द वीडियो गेम ट्वाइस इन अ डे। एक दिन में 2 बारी वीडियो गेम किसी ने नहीं खेली। जैसे कि एक दिन में देखो 3 टाइम स्लॉट्स होंगे, 8:30 से 9:30,
9:30 से 10:30, 9 से 10, तो तीनों में से एक बंदा एक ही बार आना चाहिए। ईच ऑफ देम प्लेज द वीडियो गेम एट डिफरेंट टाइमिंग्स ऑन ऑल द 3 days। सबने डिफरेंट टाइमिंग्स में खेली है, किसी की टाइमिंग किसी के साथ सेम नहीं है। देयर मस्ट बी 3 persons और नो persons प्लेइंग द वीडियो गेम इन ए डे। हम कोई भी दिन लेंगे, या तो उसमें तीनों पर्सन होने चाहिए, या तो फिर उसमें कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये एक अव्यवस्थित ढंग से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जिससे हमें मदद करके, इसकी मदद से हमें एक व्यवस्थित पजल को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्यू प्लेज द वीडियो गेम ऑन ए ट्यूसडे मॉर्निंग। तो हमारे पास पहला दिन आ गया ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ट्यूसडे। तो मंडे से संडे तक स्टार्ट होता है, जिससे हमें ट्यूसडे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्यूसडे के हम यहाँ पे टाइम स्लॉट्स लिख लेते हैं, तीनों टाइम स्लॉट्स ट्यूसडे के। तो क्योंकि उसने कहा है या तो क्या होगा, या तो एक भी बंदा नहीं होगा दिन में, या तो फिर तीनों होंगे, इसका मतलब इसके तीनों होंगे। तो हम तीनों टाइम स्लॉट्स यहाँ पे लिख देते हैं। पहला टाइम स्लॉट्स है 8:30 से यहाँ पे 9:30 तक सुबह के। उसके बाद दूसरा टाइम स्लॉट्स हमें दिया हुआ है 9:30 से 10:30 बजे तक सुबह के। और तीसरा टाइम स्लॉट्स हमें दिया हुआ है 9 PM टू 10 PM रात की। तो ये हो गया इसका टाइम स्लॉट। और क्यों यहाँ पे वीडियो गेम खेली है उसने, यहाँ पे ट्यूसडे मॉर्निंग को एंड और लिखा हुआ है एंड ए संडे मॉर्निंग। तो हमारे पास ट्यूसडे भी है और संडे भी है। तो कब कब क्यों ने गेम खेली है, ट्यूसडे मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में देखो यहाँ पे दो हैं, ठीक है, मॉर्निंग में दो है। 8:30 से 9:30 भी मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 से 10:30 भी मॉर्निंग का टाइम है। तो इन दोनों में ही, इन दोनों में कहीं पे, दोनों में से किसी एक में क्यों आ सकता है। उसके बाद क्यों कहाँ आएगा, संडे मॉर्निंग में। तो अब संडे मॉर्निंग बना लेते हैं। अब ट्यूसडे के बाद संडे बीच में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मंडे से संडे तक एंड है, तो संडे एंड में होगा। कोई भी अगर डे आएगा वो अब इसके सेंटर में आएगा, तो संडे आएगा नीचे। तो संडे कहाँ आएगा हमारा, नीचे आएगा। उसके बाद मुझे यहाँ फ्राइडे दिख रहा है, तो बीच में क्या होगा यहाँ पे, फ्राइडे। क्योंकि संडे के बाद हम नहीं ले सकते फ्राइडे को, क्योंकि जो वीक है वो स्टार्ट होता है मंडे से और खत्म होता है संडे पर। तो इन तीनों के ही हम टाइम स्लॉट्स लिख लेते हैं। 8:30 से, ये हो गया 9:30 इसका सुबह का टाइम स्लॉट। दूसरा हो गया 9:30 से 10:30 का टाइम स्लॉट। और इसको मैं PM लिख लेता हूँ ताकि ये एक ही है रात वाला, तो 9 से 10 बजे। ये भी हो गया 8:30 से 9:30 का टाइम स्लॉट। दूसरा हो गया 9:30 से 10:30 का टाइम स्लॉट। और तीसरा हमें मिल गया रात का 9 PM टू 10 PM। तो क्या बोला उसने, यहाँ पे भी संडे मॉर्निंग, यहाँ पे भी, इसका मतलब संडे को दो टाइम स्लॉट दिए मॉर्निंग के, तो दोनों में से क्यों किसी में भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्यों हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एस हु प्लेस द वीडियो गेम इन बिटवीन 9:30 एंड 10:30 AM ऑन ए फ्राइडे। तो एक्स का एग्जैक्ट हमें दिया हुआ है कि वो 9:30 टू 10:30 खेली हुई है, तो एस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने रख दिया एस को। अब आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन में हमें क्या दिया हुआ है, प्लेस द वीडियो गेम ट्वाइस इन ए वीक। तो ट्वाइस खेली हुई है इसने वीडियो गेम, ठीक है। तो इसने या तो ट्यूसडे को भी खेली है और संडे को भी खेली है, तो एस यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे भी आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, दोनों में से किसी एक में आएगा। उसके बाद एम प्लेस द वीडियो गेम ट्वाइस ए वीक बट नॉट ऑन फ्राइडे। अब एम ने फ्राइडे को तो नहीं खेली हुई, तो एम कहाँ आएगा, या तो देखिए ट्यूसडे को आएगा और संडे, दोनों में से एक एक में आएगा, क्योंकि इसने भी ट्वाइस खेली हुई है। और हमें ऊपर कहा हुआ था ना यहाँ पे, या तो 3 डिफरेंट डेज में, मंडे से संडे तक, और एट लीस्ट वंस बट नॉट मोर देन ट्वाइस ए वीक। तो 2 बार तो खेल सकते हैं वो एक हफ्ते में। तो ट्यूसडे को भी हमने खेली है, और कब खेली है, संडे को। क्यों ने भी ट्यूसडे को खेली है, मॉर्निंग में खेली है, और संडे को भी मॉर्निंग में खेली है, ठीक है। उसके बाद ओ प्लेस द वीडियो गेम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। अब ओ का हमें मॉर्निंग का देखो, अब एक ही टाइम बचा है, सिर्फ 8:30 से 9:30, एक मॉर्निंग टाइम में तो ऐसा आ गया, तो यहाँ इसका मतलब ओ आ जाएगा। एंड ऑन संडे नाइट, और संडे नाइट, नाइट का भी हमारे पास एक ही टाइम है, तो कहाँ जाएगा ओ, संडे नाइट में भी आ जाएगा, तो ओ आ गया यहाँ पे भी। उसके बाद ये 5 लग रहा है मेरे को, इसको एस बना देता हूँ।
एस शेप में लिखते हैं इसको। अब ठीक है, अब चलते हैं आगे। यू डजंट प्ले द वीडियो गेम ऑन ट्यूसडे और संडे, ना ही ट्यूसडे ना ही संडे, तो कब बचा फ्राइडे, और फ्राइडे को एक ही बचा हुआ अब, तो यू कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऑन ए संडे, संडे की बात हो रही है, क्यू प्लेस अ वीडियो गेम जस्ट बिफोर एम। अब यहाँ पे दो ही हैं और दोनों में क्यू पहले आना चाहिए, तो क्यू कहाँ आ जाएगा 8:30 से 9:30 के टाइम पे। तो क्यू का टाइम अब फिक्स हो गया, यहाँ पे हमें पता लग गया क्या टाइम है यहाँ क्यू का, 8:30 से 9:30। और बिफोर एम है तो एम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि एस ने वीडियो गेम यहाँ नहीं खेली हुई। एस ने कहाँ खेली है, एक तो फ्राइडे को खेली है और कहाँ खेली है, ट्यूसडे को। ठीक है, यहाँ पे एस नहीं आएगा क्योंकि एक एस एक बार तो आ चुका है फ्राइडे को, तो एक बार वो या तो वो ट्यूसडे को आएगा या तो वेडनेसडे को आएगा, क्योंकि दो से ज्यादा बार नहीं खेल सकता। ये और के केस में लिखा था यहाँ पे एस, यहाँ पे और यहाँ पे इसलिए लिखा था और के केस में कि यहाँ दोनों में से किसी एक में आएगा। आप इसको एस को एक बार एस को ऐसे लिख के दूसरी बार यहाँ और एस करके भी लिख सकते हैं, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि एस तो यहाँ आना था और मैंने तो एस लगाया नहीं। तो उस कंफ्यूजन के लिए और एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम में कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होता है, बंदा खुद लगाई हुई कंडीशन को भी भूल जाता है, तो इसलिए और एस करके लिखना ज़्यादा फायदेमंद है। चलो आगे चलते हैं अब। उसके बाद नाइदर क्यू नॉर एस प्लेस द वीडियो गेम ड्यूरिंग द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट ऑन ट्यूसडे। अब देखो क्यू इसने बोला ट्यूसडे को क्यू नहीं है, ठीक है, तो क्यू इन दोनों में से मॉर्निंग में तो होना ही चाहिए, तो पहले स्लॉट में नहीं है क्यू, तो इसका मतलब क्यू कहाँ आ जाएगा, दूसरे स्लॉट में। तो यहाँ आ गया हमारा, क्यू की पोजीशन भी फिक्स होगी, तो क्यू आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, और उसने क्या बोला है, एस बी ड्यूरिंग द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट पे नहीं है, एस बी ऊपर नहीं आएगा, तो इसका मतलब एस आ जाएगा नीचे, और बचा कौन हमारा, एम बचा, तो एम आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने 5 बच्चों के 3 दिन के अलग अलग दिनों के ट्यूसडे फ्राइडे और संडे के टाइम स्लॉट्स जो थे, एक दिन में 3 3 टाइम स्लॉट से उन सबको फिल कर लिया। किस बच्चे ने कब गेम खेली वो हमने बता दिया। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे कि आपको कोई भी टाइम स्लॉट्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 9:30 से 10:30 के बीच किस किस ने गेम खेली है, तो उसमें आपको आंसर आ जाएगा किस किस ने गेम खेली है। एक हफ्ते की अगर बात करें तो क्यू ने खेली है, एस ने खेली है, एम ने खेली है, या पर्टिकुलरली आपसे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि मान लो ट्यूसडे को नाइट में किसने गेम खेली है, वो कौन होगा, एस होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनेंगे इसके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो नाउ वी रीच्ड ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने इसका जवाब। इन एन एडटेक ऑर्गेनाइजेशन, एक एडटेक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क है यहाँ पे। तो एक एडटेक ऑर्गेनाइजेशन में 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है एक दिन में। टास्क कहें, रोल कहें, एक्शंस कहें या काम कहें, ये अलग अलग कामों को किया जा रहा है एक दिन में। टास्क आर, कौन कौन से टास्क हैं? क्वालिटी चेक, लंच, टीम मीटिंग, रिपोर्टेड आवर्स, फोकस आवर्स एंड टेस्ट पिकिंग। ये 6 टास्क है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ईच टास्क इज परफॉर्म्ड इन अ डिफरेंट टाइम स्लॉट फॉर ए डेफिनेट टाइम। हर टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है एक डिफरेंट टाइम स्लॉट में और एक डेफिनेट टाइम के लिए। एंड टाइमिंग इज कॉन्टिन्यूस फॉर आवर। और टाइमिंग यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अब टाइम स्लॉट है यहाँ पे, यानी कि जैसे 9 से 10, 10 से 11, ये टाइम स्लॉट हो गया और इसी को हम कहेंगे एक डेफिनेट टाइम हुआ यहाँ पे, ठीक है। और टाइमिंग कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि अगर एक टास्क मान लो 10 बजे खत्म हुआ है तो दूसरा टास्क 10 बजे शुरू होगा, तीसरा जैसे कोई खत्म होगा तो उसी टाइम पे अगला शुरू हो जाएगा, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। टोटल टाइमिंग इज 12 आवर्स। तो टोटल यहाँ पे जो ड्यूरेशन है सारे टास्क की मिला के वो 12 घंटे की होनी चाहिए। एंड एनी टास्क स्टार्ट्स इन ए होल नंबर, आवर और इन हाफ एन आवर फॉर्मेट। तो टास्क का जो स्टार्ट्स में जो टाइम है वो किस तरह से होना चाहिए? या तो होल नंबर में होना चाहिए या तो फिर उसका हाफ एन आवर फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि वन ऑफ द टास्क कैन स्टार्ट एट 10 AM और 10:30 AM। टास्क यहाँ पे 10 AM पे स्टार्ट हो या तो फिर 10:30 में नहीं, लेकिन बट इट कैनॉट स्टार्ट एट 8:05 और 8:21। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि भाई 5 भी तो होल नंबर होता है, 21 भी तो होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट इसको देखो, ये पूरा 8.05 है। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वही होता है ना जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता, कोई पॉइंट भी नहीं आना चाहिए। तो ये पॉइंट में आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसको कंसीडर टाइम को नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा टाइम कंसीडर किया जाएगा? या तो फिर होल नंबर में या तो फिर क्या होना चाहिए 8:30, यानी कि हाफ एन आवर फॉर्मेट में। या तो हाफ एन आवर फॉर्मेट हो इस तरह से, या फिर और क्या होना चाहिए? होल नंबर फॉर्मेट। तो इस तरह से ही हम टाइम को यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। टेस्ट पिकिंग, पहला टास्क के बारे में दिया हुआ जानकारी कि टेस्ट पिकिंग टास्क परफॉर्म फ्रॉम 9:30 AM टू 12 PM। तो टेस्ट पिकिंग टास्क को यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है 9:30 AM से 12 PM। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट टास्क परफॉर्म एट 9:30 AM टू 12 PM। यहाँ पे सिर्फ एक टास्क के बारे में दिया हुआ है कि एक टास्क है टेस्ट पिकिंग का, उसको परफॉर्म किया हुआ है 9:30 AM से 12 PM। अब कोई सोचेगा 9:30 AM दिया हुआ है तो पहला टास्क यही होगा। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, ये पहला भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है, ये कोई भी किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ एक टेबल बना देते हैं जिसमें हम लिखेंगे टास्क। ये यहाँ पे हम लिखेंगे टास्क, यहाँ पे हम लिख लेंगे इनके टाइम स्लॉट। यहाँ आ गया टाइम स्लॉट और यहाँ पे आ गया उनका ड्यूरेशन। तो टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 12 घंटे। तो 12 घंटे का ड्यूरेशन हमें यहाँ दिया हुआ है कि टोटल ड्यूरेशन सभी टास्क का कितना होना चाहिए? 12 घंटे का। थोड़ा सा यहाँ पे जगह को, स्पेस को बनाते हैं ताकि बाकी कंडीशंस को भी लिखा जा सके। तो ये आ गया हमारा टेबल। अब यहाँ पे टेस्ट पिकिंग का हमें दिया हुआ था, तो चलिए टेस्ट पिकिंग को भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया टेस्ट पिकिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9:30 AM से कितना गया हुआ है? 12 PM पे, ठीक है। 9:30 AM से 12 PM पे, तो कितना टाइम हुआ ये? 2.5 घंटे हुए। ये रहा 2.5 घंटे का समय। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओनली वन टास्क इज परफॉर्म्ड बिटवीन क्वालिटी चेक एंड लंच। क्वालिटी चेक और लंच के बीच में एक टास्क परफॉर्म किया हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं कि क्वालिटी चेक और लंच के बीच में, क्वालिटी चेक और लंच के बीच में एक टास्क परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद द नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म बिटवीन लंच एंड फोकस आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म बिटवीन लंच एंड क्वालिटी चेक। लंच और फोकस आवर में जितने टास्क थे उतने ही टास्क होने चाहिए किसमें? लंच और क्वालिटी चेक में। तो यानी कि ये कह रहा है कि फोकस आवर और लंच के बीच में जितने टास्क होने चाहिए उतने ही टास्क किस में होने चाहिए? लंच और क्वालिटी चेक में। यानी कि लंच इसके सेंटर में होना चाहिए और एक साइड फोकस आवर होना चाहिए और उसके दूसरी साइड होना चाहिए क्वालिटी चेक, तभी ये आएगा, तभी इस तरह से ये बराबर हो पाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है द फोकस आवर स्टार्ट्स एट 2:30 PM। फोकस आवर का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2:30
PM, तो इसको भी पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 12 बजे है, ये टास्क खत्म हो रहा है 12 बजे, तो इसका मतलब कोई 12 बजे टास्क शुरू होगा, वो फोकस आवर नहीं हो सकता है क्योंकि फोकस आवर 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस तो ये बना नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा गैप देके हम यहाँ लिखते हैं फोकस आवर। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं फोकस आवर, जिसका टाइम कितने में स्टार्ट हो रहा है, 2:30 बजे, 2:30 2:30 PM पे, तो 2:30 PM पे ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ द टास्क ऑफ लंच इज हाफ एन आवर लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिटी चेक, मतलब 30 मिनट्स का पहले है ये। ठीक है, 30 मिनट्स का पहले नहीं है, 30 मिनट्स का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, यानी जैसे कि मैं कहूँ कि अगर ये 2 घंटे का है तो ये कितने का होना चाहिए, 1 घंटा 30 मिनट का, तो 30 मिनट यहाँ पे लेस ड्यूरेशन लिख देते हैं, 30 मिनट लेस ड्यूरेशन होगा ये एज कंपेयर टू क्वालिटी चेक से। ठीक है, 30 मिनट लेस ड्यूरेशन में होगा क्वालिटी चेक से, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टास्क क्वालिटी चेक, तो टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है क्वालिटी चेक की, प्लस और किसका दिया हुआ है, लंच का, प्लस और एंड टीम मीटिंग, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल ड्यूरेशन 5 घंटे 30 मिनट, तो इनका तीनों का मिला के बन रहा है 5 घंटे 30 मिनट। उसके बाद नन ऑफ द गिवन टास्क इज लेस देन 1 आवर, कोई भी टास्क 1 घंटे से कम में नहीं होना चाहिए, कोई भी टास्क 1 घंटे से कम में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखो इसको पुट करते हैं, यहाँ पे कंडीशंस को पुट करते हैं, पहली कंडीशन अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ पे 30 मिनट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 मिनट का लेस ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर ये 1 घंटे का टाइम स्लॉट है क्वालिटी चेक का, तो लंच का 30 मिनट का होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने बोला है कि नन ऑफ द गिवन टास्क इज लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम का होना नहीं चाहिए, मतलब 1 घंटे का तो होना ही चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे 1 घंटा क्वालिटी चेक को इसका मतलब नहीं दे सकता मैं, तो 1 घंटा नहीं देंगे इसको। तो अगला पुट करते हैं यहाँ पे, अगला अगर मैं मान लो इसको 2 घंटे दूँ, ठीक है, इसको 2 घंटे दूँ, तो ये कितना होगा, 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट कम हो गया, और ये कितना होगा, 2 घंटे, तो ये कुल मिला के बन गए 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब ये देखिए 5 घंटे 30 मिनट ये है, ठीक है, और ये 2 घंटा 30 मिनट है, तो ये कितना हो गया, दोनों को मिला के 8 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, तो बचा कितना हमारे पास, अभी अभी हमारे पास बचे हैं 4 घंटे, क्योंकि 12 घंटे पूरे करने हैं, 4 घंटे बचे, तो कितने हमारे टास्क हो गए हैं इस 8 घंटे में, 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, 4 टास्क हो गए। अब हमारे 2 टास्क बचे हैं, ठीक है, 2 टास्क बचे हैं, रिपोर्टिंग हावर वाला, एक रिपोर्टिंग हावर वाला बचा हुआ है, और कौन सा बचा हुआ हमारा, और हमारा कौन सा बचा हुआ है, रिपोर्टेड हावर हो गया, ठीक है, और हमारा फोकस हावर, तो ये फोकस हावर और रिपोर्टेड हावर को मिला के 4 घंटे होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इसको 2 घंटे रखा है, इसको 1.5 घंटे रखा है, और इसको रखा है 2 घंटे। ठीक है, अगर हमें इसका रिपोर्टेड हावर और फोकस हावर का भी पता लग जाएगा, तो हमें फिर वो क्या होगा, हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, ड्यूरेशन ऑफ द टास्क ऑफ द रिपोर्टेड हावर एंड क्वालिटी चेक इज सेम। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड हावर और क्वालिटी चेक का टास्क सेम है, रिपोर्टेड हावर का और क्वालिटी चेक का सेम, इसका मतलब क्वालिटी चेक का अगर 2 है तो रिपोर्टेड हावर का भी कितना होना चाहिए, 2 घंटे होना चाहिए। 2 ये हो गया, और 2 घंटे किसका हो गया, फोकस हावर का, तो इसका मतलब 2 घंटे ये हो गया, 2 घंटे ये हो गया, 4 घंटे हो गए हमारे, 4 घंटे पूरे हो गए, मतलब 5 और ये 2.5 बन गया कितना, 8, और ये हो गया 4। हमारे पास अब देखो पूरी ड्यूरेशन आ चुकी है, हमारे पास क्या आ चुका है, हमने सबकी ड्यूरेशन निकाल ली है। और उसके आगे देखते हैं, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टास्क ऑफ फोकस हावर इज 30 मिनट्स लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ द टीम मीटिंग। टीम मीटिंग से जो रिलेशन लंच का क्वालिटी चेक के साथ था, वही रिलेशन यहाँ पे फोकस आवर का दिया हुआ है, किसके साथ, टीम मीटिंग के साथ। अब टीम मीटिंग का देखो यहाँ पे 2 घंटे का है, लेकिन फोकस आवर का भी 2 घंटे का बन रहा है, ये तो बराबर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो टोटल ड्यूरेशन है फोकस आवर का 30 मिनट कम का होना चाहिए, यानी कि ये 1 घंटा 30 मिनट होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट लिखूंगा तो ये 4 घंटे बनेगा नहीं, तो इसका मतलब है जो हमने ये कंडीशन पुट की है 2 घंटे की क्वालिटी चेक में, ये रॉन्ग है। तो इस कंडीशन को यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से हम 2 घंटे नहीं रख सकते। तो अब हम क्या करें, अब हम 2 घंटे भी नहीं होगा, 2 से अब बढ़ा भी नहीं सकते आगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको 3 घंटे कर दूंगा, ये 3 हो गया, ठीक है, ये कितना होगा, ये 2.5 हो जाएगा, तो 5 5.5 घंटा तो यही बन गया, तो इसलिए अब बढ़ा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कम करना पड़ेगा। तो एक तो हमने रख के देख लिया था, तो अब क्या रखें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे रखते हैं 1.5। अगर मैं यहाँ पे 1.5 घंटा रखता हूँ तो ये कितना होगा, 1 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, 3 घंटे का हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये अगर 3 घंटे का है, ठीक है, अब ये देखिए ये 1.5 घंटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वालिटी चेक और ये सेम होना चाहिए था, तो उस हिसाब से ये कितना होना चाहिए,
2.5 घंटे का। अब ये देखिए 1.5 और 2.5 कितना हो गया, 4 घंटे हो गया। और ये इससे भी दोनों कंडीशनें फिट बैठगी, ये कंडीशन भी फिट बैठगी कि ये दोनों 4 घंटे बन रहे हैं, और ये कंडीशन भी फिट बैठगी कि क्वालिटी चेक और रिपोर्टेड हावर का सेम है। और यहाँ पे टीम मीटिंग से फोकस आवर का 30 मिनट कम है। जो यहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि टोटल ड्यूरेशन टास्क जो फोकस आवर का है वो 30 मिनट लेस का होना चाहिए, तो ये भी फिट बैठेगी, मतलब हमारी दोनों कंडीशन फिट बैठेगी। तो इसका मतलब ये सही यहाँ पे ड्यूरेशन है टाइम का, कि क्वालिटी चेक होना चाहिए 1.5 घंटे का, लंच होना चाहिए 1 घंटे का, टोटल टाइम टीम मीटिंग होनी चाहिए 3 घंटे की, उसके बाद रिपोर्टेड आवर 1.5 घंटे का, फोकस आवर होना चाहिए 2.5 घंटे का। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे 2.5 घंटे का फोकस आवर है, तो 2.5 से लेकर कब तक जाएगा, 5 बजे तक। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं 5 तक, तो 5 बजे तक चलेगा। तो ये हमारा टाइम कितना आ गया यहाँ पे, 2.5 घंटे आ गया फोकस आवर का, ठीक है। उसके बाद अब ये ड्यूरेशन वाला काम तो हमने कर लिया, यहाँ पे हमें हर एक का 6 के 6 टास्क का हमें ड्यूरेशन पता लग गया, बस इसको यहाँ पे पुट करना है। अब चलते हैं आगे हमारी कंडीशन पे, आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नन ऑफ द टास्क स्टार्ट बिफोर 6 AM, 6 बजे से पहले भी किसी को स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। सारी कंडीशनें हमने पुट कर ली। अब यहाँ पे देखते हैं सारी कंडीशन को हमने शॉर्ट फॉर्म लिख ली है। अब इस कंडीशन को देखो, क्वालिटी चेक लंच और फोकस आवर लंच और क्वालिटी चेक। अब यहाँ पे देखिए आप, लंच फोकस आवर और क्वालिटी चेक के सेंटर में आना चाहिए। फोकस आवर तो हमारे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं फोकस आवर के आगे रखूंगा, अगर मैं फोकस आवर के, देखो दो ही जगह में हो सकते हैं, या तो फोकस आवर के पीछे होगा लंच, फिर उसके पीछे क्वालिटी चेक, या तो फोकस आवर के आगे लंच और उसके आगे क्वालिटी चेक। तो चलो मैं एक बार आगे करके देखता हूँ, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, आगे करके करते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं, जो गली जाना नहीं उसका रास्ता नापना नहीं, इसको साफ कर देते हैं। और ये भी हमें पता है कंडीशन एक ही कंडीशन है, इतना हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ कर देते हैं। आगे की कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं कि फोकस आवर के बाद अगर मैं फोकस आवर के अगर मैं फोकस आवर के बाद लंच रखूँगा, ठीक है, तो लंच के बाद यहाँ पे क्वालिटी चेक आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कंडीशन दी थी कि लंच और क्वालिटी चेक में भी एक होना चाहिए, तो मतलब एक टास्क यहाँ पे आ गया। अब एक टास्क यहाँ पे आया है, तो एक टास्क यहाँ पे भी आना चाहिए। अब ये टोटल कितने टास्क बन गए, 1 2 3 4 5, 5 टास्क ये हो गए, एक टास्क ये हो गया, मतलब टोटल 6 टास्क हो गए। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये देखिए ये 12 बजे खत्म हो रहा है और ये 2:30 बजे शुरू हो रहा है, और उसने कहा है कि सब कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। यहाँ पे देखिए उसने कहा था कि सारी टाइमिंग कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, मतलब कोई टास्क 12 बजे भी शुरू होना चाहिए, कोई टास्क यहाँ पे 12 बजे भी शुरू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कोई टास्क बचा ही नहीं। इसका मतलब फोकस आवर के आगे मैं नहीं कर सकता इसको, ये कंडीशन में आगे नहीं बना सकता, तो इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। इस कंडीशन को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो लंच को अब कहाँ रखेंगे, फोकस आवर से पीछे रखेंगे, तो इसको पीछे रखते हैं। लंच आ गया, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी 12 बजे वाला में कौन है वो हमें पता नहीं है अभी। तो फोकस आवर से पीछे आ गया लंच, ठीक है, क्योंकि हमें पता था लंच के यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी चेक में भी एक कहा है उसने, तो यहाँ पे आ गया क्वालिटी चेक के बीच में भी एक। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेट हो गया, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, क्वालिटी चेक एक छोड़ के लंच, एक छोड़ के फोकस आवर, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 2:30 है, ठीक है। 12 से 2:30 बजे तक हमने कितना टाइम है, 1.5 घंटा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1.5 घंटे में हमें 1 2 3 4 टास्क को पुट करने हैं, जो कि नहीं हो सकता पॉसिबल। एक टास्क को ही उसने कहा था 1 घंटा दो, एक टास्क को ही, आपको याद होगा एक टास्क को ही कहा गया है कि एक टास्क मिनिमम 1 घंटे का होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने टास्क आ गए, 1 2 3 4, 4 टास्क आ गए। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे का हम ये 4 टास्क को कैसे दे सकते हैं, नहीं ना दे सकते। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा टास्क है, ठीक है, कौन सा टास्क है कि हम यहाँ पे स्टार्ट करें कि 2:30 बजे तक इतने टास्क ही इसके बीच में रखें कि 12 से 2:30 बजे डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन जो 1.5 घंटे में पूरी हो जाए। अब यहाँ पे देखो कौन सा टास्क है पहले 1.5 घंटे का, ये देखो यहाँ पे रिपोर्टेड हावर है 1.5 घंटे का टास्क, ठीक है, पूरा का पूरा 1.5 घंटे का टास्क है रिपोर्टेड हावर का। अब रिपोर्टेड हावर का टास्क अगर हम यहाँ पे दे दें, अगर मैं रिपोर्टेड हावर के टास्क को यहाँ पे रखूँगा लंच के बाद, लंच के बाद मैं रखता हूँ यहाँ पे रिपोर्टेड हावर, ठीक है। ये कितना टाइम, 1.5 घंटे का होना चाहिए, तो ये कब शुरू होगा, ये शुरू होगा 1 बजे, ठीक है, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, तो कितना होगा यहाँ पे 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा। अब ये कितने में ख़त्म होना चाहिए,
1 बजे खत्म होना चाहिए। और ये यहाँ पे बोला गया कि ये 1 घंटे का ही है, तो ये आ गया 12, यहाँ आ गया। तो इसका मतलब 12 के बाद ना क्वालिटी चेक आएगा ना ही ये आएगा, एक और टास्क आएगा। ये दोनों टास्क नहीं होने चाहिए। टेस्ट पिकिंग के बाद सीधा लंच आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट पिकिंग के बाद सीधा लंच आना चाहिए, तो हम इस टेस्ट पिक क्वालिटी चेक को यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो जो डैश थी वो अब कौन सा टास्क हो गया, टेस्ट पिकिंग का। वो कौन सा टास्क हो गया, टेस्ट पिकिंग का, क्योंकि ये 6 होने चाहिए पूरे। तो और लंच और क्वालिटी चेक के बीच में एक ही होना चाहिए, तो क्वालिटी चेक कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टेस्ट पिकिंग के, तभी ये कॉन्टिन्यूस रहेंगे। ये 12 से 12, अब 9:30 बन गया लास्ट इसका क्वालिटी चेक का। तो हम इसको पीछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। 6 बजे के पीछे बोला था उसने नहीं जाना है, तो 9:30 से अगर हम पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्वालिटी चेक और लंच के बीच में एक होना चाहिए, लंच और फोकस आवर के बीच में भी एक है, मतलब कंडीशन बिल्कुल सही बैठी है। अब जो एक बच गया, कौन सा बच गया हमारा, टीम मीटिंग, उसको रखेंगे अब एंड में। वो कहाँ आएगा, अब एंड में। अब इसके पीछे अगर जाएगा 8 बजे से, अगर हम रखेंगे 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, देखो 5 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन उसने कहा है कि 6 बजे से पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्वालिटी चेक से पीछे नहीं ले जा सकते। हम उसको अब कहाँ रखना पड़ेगा, अब सेंटर में भी कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि ये सब देखो कॉन्टिन्यूस फिट बैठ चुके हैं। तो हम उसको रखेंगे एंड में। तो 5 बजे से लेकर 3 घंटा अगर चलाना है इसको, टाइम स्लॉट कितना होना चाहिए, 8 बजे तक। तो ये बन गए, ओ ये बन गया कितना, 3 घंटे। ये हो गया 3 घंटे का, तो टोटल हो गए हमारे 12 घंटे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, सोल्यूशन हो चुका है हिट, क्योंकि मामला बन चुका है फिट। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब दोबारा डर नहीं रहेगा कोई भी पजल सॉल्व करने का। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप अगर निकाल लेंगे एक कॉम्पिटिटिव टाइम में, 3 से 4 मिनट में अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त आपकी प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ही आगे विजय रथ का अभियान आपका बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, ये आप मान लीजिए। अब डर आपका खत्म हो जाएगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी पजल, चाहे न्यू पैटर्न हो चाहे कैसा भी पैटर्न हो, आपको सॉल्व करने में हिम्मत आ जाएगी, एक ताकत आ जाएगी उसको सॉल्व करने की। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। 8 मेंबर्स ऑफ फैमिली, 8 मेंबर्स है एक फैमिली में, ABCDPQRandS लिव इन ए 10 स्टोरी बिल्डिंग, 10 स्टोरी की माले पे रहते हैं वो, विद द ग्राउंड फ्लोर बीइंग द फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर बीइंग द 10th। तो सबसे ऊपर 10th है और सबसे नीचे क्या है, 1 है। तो सबसे पहले मैं बिल्डिंग बना देता हूँ यहाँ पे। ये रहा 10th फ्लोर, सबसे ऊपर कहा था उसने टॉप मोस्ट फ्लोर 10th होना चाहिए। 5 4 3 एंड 2 1। तो ये बन गया हमारा, बिल्डिंग बन गई 10 फ्लोर की। उसके बाद होल बिल्डिंग बिलोंग्स टू द फैमिली, तो मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे रिश्तेदारी निभाई जा रही है। 10 के 10 फ्लोर पे सब रिश्तेदार रहते हैं। द 9th फ्लोर इज अंडर रेनोवेशन, 9th फ्लोर रेनोवेशन पे है, काम शाम चल रहा है उस पर। एज नो वन लिविंग इन इट, और उस पर कोई भी नहीं रहता। तो 9th फ्लोर को हम क्रॉस कर देते हैं। 9th फ्लोर को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे रेनोवेटेड फ्लोर है ये, RV भी लिख देते हैं, चलो रेनोवेटेड। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यू, क्यू के बारे में, द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो क्यू यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है और सिस्टर इन लॉ है ये किसकी, आर की। तो यहाँ पे क्यू अगर सिस्टर इन लॉ है तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से होगा कि क्यू की कोई ना कोई भाई या बहन का रिश्ता होगा आर के साथ, स्पाउस का। और किस तरह से बन सकता है, या तो फिर क्यू का जो स्पाउस होएगा उसका रिश्ता है कोई, ठीक है। यहाँ से इस तरह से भी क्यों सिस्टर इन लॉ बन सकती है, और क्यों इस तरह से, ये दो ही कंडीशन है, इससे और कुछ नहीं बन सकता कि क्यों सिस्टर इन लॉ आर की। यहाँ से भी देखिए, अगर यहाँ पे जो उसका हस्बैंड होगा क्यों का, ठीक है, तो क्यों उसका अगर जो भाई है जो या फिर बहन है उसकी ये सिस्टर इन लॉ क्यों लगेगी। और यहाँ पे भी अगर क्यों का भाई या बहन आगे स्पाउस होंगे, हस्बैंड या वाइफ होंगे, तो भी क्यों उसकी क्या लगेगी, आर की सिस्टर इन लॉ लगेगी। यही दो कंडीशन हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रदर ऑफ क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, जो ब्रदर है क्यू का वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रदर हो सकता है क्यू का, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रदर होगा उसके बारे में बोला गया है कि वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ऑड फ्लोर पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तो ब्रदर आ सकता है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रदर आ सकता है, या तो इसका ब्रदर यहाँ होगा या तो फिर इसका ब्रदर यहाँ होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मार लेते हैं, कर देते हैं ऑड फ्लोर। तो ये दो कंडीशन बन गई, या तो ब्रदर यहाँ हो सकता है, या तो ब्रदर कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इन दोनों में से ही एक ब्रदर हो सकता है दोनों साइड में। आगे बढ़ते हैं अब। एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव द सेकंड फ्लोर, एस इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन अबव द सेकंड फ्लोर, बट नॉट एट द टॉप। तो एस टॉप पे भी नहीं है, सेकंड फ्लोर पे भी नहीं है, सेकंड से ऊपर फोर्थ है, और क्या है, 6 है और 8 है। तो 4 6 8 इसमें से किसी में ऐसा आएगा। तो साइड पे यहाँ पे 4 पे, 6 पे और 8 पे केस बनाने की जरूरत नहीं है। पहले हम पूरी पजल पढ़ लेते हैं और फिर अगर हमें लगा कि केस बनाना जरूरी है, केस बनाना पड़ेगा, तो केस बनाएंगे। नहीं तो देखना है इसी केस में, कोशिश करनी है कि एक ही केस में सॉल्व करने की। तो एस इवन नंबर फ्लोर पे है बट नॉट एट अबव द सेकंड फ्लोर, बट नॉट एट द टॉप। तो टॉप पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं, एस को 8 6 या 4 पे। उसके बाद पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। डी द सिस्टर ऑफ एस, डी सिस्टर है एस की, लिव्स ऑन एन 8th फ्लोर। तो डी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है 8th फ्लोर पे है। यहाँ से एस कट गया, ठीक है, ये केस अपने आप कैंसिल आउट हो गया, डी आएगा यहाँ पे। और ये सिस्टर है एस की, तो डी को यहाँ पे सिस्टर बना देते हैं, डी यहाँ पे सिस्टर बन गई एस की। उसके बाद वाइल एस इज मैरिड टू सी, एस मैरिड है सी के साथ, ठीक है। ये भी हमें पता लग गया। उसके बाद द ओल्डेस्ट पीपल, जो सबसे बुजुर्ग आदमी है वो कहाँ पे रह रहे हैं, ऑड नंबर फ्लोर पे। तो ऑड नंबर फ्लोर पे ओल्डेस्ट पर्सन रह रहा है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का, वो कहाँ पे है, ऑड नंबर फ्लोर पे। जो फर्स्ट जनरेशन का होगा वो ऑड नंबर फ्लोर पे होगा, जाहिर सी बात है। अब ए इज मैरिड टू आर, ए कहाँ पे मैरिड है, आर से। अब ऊपर वाले में तो आएगी नहीं ये कंडीशन, ये इस कंडीशन में आएगी कि ए मैरिड है आर से, ठीक है। उसके बाद एंड इज पेरेंट ऑफ एस, और एस का पेरेंट है, यहाँ से ये बन गया एस का पेरेंट। बी इज द ओनली सन ऑफ क्यू, बी ओनली सन है क्यू का। तो यहाँ पे मैं
ई को बना देते हैं हम सन बना देते हैं क्यू का, तो ये आ गया, बी आ गया यहाँ पे सन, यहाँ पे वी, ई को सन बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए भी अगर लिखना पड़ेगा तो पहले हम इसी के साथ चलते हैं, इसी कंडीशन के साथ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम ए लिख देंगे 2 3 4, 1 2 3 और 4 5, तो एक ही जनरेशन में हो गए, 5 एक ही जनरेशन में हो गए, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है नहीं, 5 एक जनरेशन में हो गए और नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, 5 और 4 9 हो गए, लेकिन हमें 8 बोला गया है, तो इसका मतलब ये केस हमारा कैंसल आउट हो गया, क्योंकि एक ही जनरेशन में 5 आ रहे हैं और नीचे 4 आ जाएंगे तो फिर 9 हो जाएंगे मेंबर, तो यहाँ पे 80 टोटल मेंबर है, तो इसका मतलब हमारी ये वाला केस, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी केस के साथ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब यहाँ पे 8 देखो पूरे हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे, और अभी पी भी बचा है, तो क्या पी यहाँ आएगा? चेक करते हैं, क्या पी यहाँ क्यू का ब्रदर आएगा? पी हुज फादर इज सी, अब पी का फादर है सी, यानी कि पी यहाँ नीचे आएगा, यानी कि ये मेल है और पी आया नीचे। अब इसका मतलब क्यू का ब्रदर कौन है? ए है, इसका मतलब क्यू का ब्रदर कौन है? ए है, जो ऑड फ्लोर पे होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इस कंडीशन की हमें अब यहाँ पे नहीं है ज़रूरत, क्योंकि अब कितने हो गए, 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हो गए। उसके बाद पी हुज फादर इज सी इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, देखिए यंगेस्ट ये आया, बिल्कुल तीसरी जनरेशन में आया, ये थर्ड जनरेशन में आया नीचे। एंड लिव्स इमीजिएटली अबव द फ्लोर बीइंग रेनोवेटेड, तो जो रेनोवेटेड फ्लोर है उसके इमीजिएटली ऊपर है, यानी कि 10वें फ्लोर पे आएगा पी। उसके बाद द मदर ऑफ डी, जो डी की मदर है, डी की मदर कौन है? आर। ठीक है, डी की मदर कौन है? आर है। लिव्स अबव द फादर ऑफ एस, डी की मदर आर है, ये किसके ऊपर है? एस के फादर के, यानी कि ए के। ठीक है, डी की जो मदर आर है, मदर होनी चाहिए ऊपर और फादर होना चाहिए नीचे, यानी कि डी का, तो डी की मदर आर है और डी की जो फादर है वो ए है, तो इस तरह से आएगा, ए लिखा हुआ है यहाँ पे कि द मदर ऑफ डी लिव्स अबव द फादर ऑफ एस। ठीक है, तो फादर ऑफ एस ए एंड मदर ऑफ डी इज आर, आर ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा, इमीडिएटली नहीं बोला यहाँ पे। 2 पीपल लिव बिटवीन द सन ऑफ क्यू एंड सन इन लॉ ऑफ आर, 2 पीपल हैं, सन ऑफ क्यू कौन है? बी है, और सन इन लॉ ऑफ आर, आर का सन इन लॉ कौन है? सी है। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है? 2 हैं, बी और सी के बीच में। उसके बाद हस्बैंड ऑफ एस, एस का हस्बैंड सी लिव्स ऑन ए फ्लोर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट ऑन द थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर पे सी नहीं आएगा। मल्टीपल ऑफ 3 और क्या है यहाँ पे? 9 है, वहाँ तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ तो कोई रखना ही नहीं है, बचा क्या? 6 बचा, सिर्फ 3 का मल्टीपल 6 बचा, तो 6 पे रखते हैं सी को, तो यहाँ आ गया, सी आ गया। और सी और बी में 2 का गैप बोला था उसने। ठीक है, 2 का क्या बोला था? 2 पीपल, 2 पीपल का गैप बोला था। आगे भी एक लाइन बची है, इसको भी पढ़ लेते हैं, वैकेंट फ्लोर की लाइन है ये, कि देर इज ए वैकेंट फ्लोर बिटवीन सी एंड एस, सी और एस के बीच में वैकेंट फ्लोर है। एस हु लिव्स बिलो हर हस्बैंड, अब एस सी के नीचे है। ठीक है, एस सी के नीचे, अब एक ही जगह बची है एस की, वो बची 4 पे, तो एस कहाँ आएगा? यहाँ पे। ठीक है, एस आ जाएगा 4 पे, 6 पे भी एस नहीं आ सकता, 4 पे आ गया एस, और यहाँ पे वेकेंट फ्लोर है इनके बीच में, तो यहाँ पे वेकेंट फ्लोर बना देते हैं, ये आ गया, वेकेंट फ्लोर आ गया। उसके बाद बट नॉट ऑन द सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर पे तो वैसे ही उसने बोला था नहीं आएगा, ऐसा आएगा फोर्थ फ्लोर पे। अब यहाँ पे देखो बी और सी के बीच में 2 पीपल बोला है, तो सी वेकेंट फ्लोर है, फिर एस है, फिर 3 पे भी कोई पीपल आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बी कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो अगली लाइन पढ़ने का हमें फायदा हुआ, हम यहाँ पे लिख देते थर्ड फ्लोर में, अगर बी को लिख देते तो यहाँ पे फिर हमें बाद में उसको चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो वो गलत भी हो सकता था अगर हम फंस जाएं, तो हमें पता लग गया कि 5वें फ्लोर पे वैकेंट है, तो 2 पीपल होने चाहिए बी और सी के बीच में, तो 4 और 3 पे 2 पीपल आएंगे तभी बी यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद अब बचा क्या है? अब यहाँ पे आर और ए बचे हैं, तो आर ए उसने बोला था कहाँ पे आएगा? ऑड पे आएगा। ठीक है, तो ए 3 पे ही रखा है मैंने, 3 ऑड होता है, तो उसके बाद आर आ जाएगा ऊपर। तो इस तरह से पूरी पजल सॉल्व हो चुकी है, सारे रिश्ते नाते भी हमें पता लग गए हैं, ये देखिए सबका जेंडर भी पता लग गया है यहाँ पे, और हर एक रिश्ता यहाँ पे डिफाइन है। पी का यहाँ पे जेंडर नहीं डिफाइन है, तो पी का जेंडर क्या होगा यहाँ पे? तो पी का जेंडर यहाँ पे हम क्या रखेंगे? तो
पी का यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है, ये पी का जेंडर हम नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि पी के बारे में बस एक ही लाइन है, पी हु फादर इज सी, ये यंगेस्ट है फैमिली में, ठीक है, लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर बीइंग रेनोवेटेड, और उसके बारे में और कुछ भी नहीं है। तो पी का हम जेंडर नहीं बता सकते हैं यहाँ पे, पी का जेंडर अननोन रहेगा, यहाँ पे यूके लिख देते हैं, अननोन रहेगा। तो इस तरह से हमने इस पजल को भी दोस्तों सॉल्व कर लिया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं ताबड़तोड़। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 4 पे। 8 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, गौरव, गौतम, कृति, निकिता, सौरभ, स्मिता, स्नेहा एंड स्टेफनी आर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्सेज इन 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं ये। कौन कौन सा कोर्स लिया हुआ है इन्होंने? फाइनेंस, जियोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशोलॉजी। तो ये इन्होंने कोर्स लिए हुए हैं 8 स्टूडेंट्स ने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कोर्सेज इज, अब ये जो कोर्सेज हैं इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल है कितने हैं? 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93 एंड 94, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कोर्सेज स्टूडेंट्स से कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे पहले 84, 85, 86, 87, 89, उसके बाद 92, 93 एंड 94। यहाँ हो गया स्टूडेंट्स पे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख देते हैं पर्सन, कौन कौन से इंडिविजुअल पर्सन जो बात की है यहाँ पे वो लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्या क्या कोर्सेज हैं जो इन्होंने लिए हैं। तो ये बन गया हमारा टेबल।
इस तरह से टेबल बन गया हमारा। अब पढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सौरभ इज एनरोल्ड इन द कोर्स विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें, सबसे कम 84 स्टूडेंट्स है, तो सौरभ ने इसमें एनरोल किया, यानी कि यहाँ आ जाएगा सौरभ। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, द कोर्सेज इन साइकोलॉजी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं, सबसे नीचे है मैक्सिमम 94, तो यहाँ पे आ जाएगा साइकोलॉजी। यहाँ पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद समिता इज एनरोल्ड इन जियोलॉजी कोर्स विच हैज़ 2 स्टूडेंट्स लेस दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइकोलॉजी। 94 में अगर 2 कम करेंगे तो 92, तो यहाँ पे आ गया समिता जी आ गई यहाँ पे, जिन्होंने कौन सा कोर्स लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जियोलॉजी का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जियोलॉजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनेंस इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ओनली वन कोर्स। सिर्फ एक कोर्स से ज़्यादा है फाइनेंस में, तो यानी कि 85 पे आएगा फाइनेंस, तो फाइनेंस आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फाइनेंस, जो स्टूडेंट्स है फाइनेंस में वो किससे ज़्यादा है, उन स्टूडेंट्स से जो सिर्फ एक कोर्स में, ठीक है, तो एक कोर्स से ही ज़्यादा है ये, 84 सबसे कम है, सिर्फ उनसे ज़्यादा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो 85 पे फाइनेंस है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स इज हायर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जियोलॉजी। तो HR में जियोलॉजी से ज़्यादा है, वो एक ही बचता है यहाँ पे सिर्फ 93 वाले, क्योंकि 94 पे साइकोलॉजी है, तो 92 से कम तो होगा नहीं अब HR, ज़्यादा बोला हुआ है तो सिर्फ 93 पे ही आएगा HR। उसके बाद स्टेफनी इज एनरोल्ड इन सोशोलॉजी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सोशोलॉजी इज इवन नंबर। तो इवन नंबर वाले यहाँ पे कौन से हैं, अब 84 पे तो स्टेफनी आ नहीं सकता, 86 पे आ सकता है, उसके बाद 92 पे स्टेफनी नहीं आ सकता, 94 पे भी स्टेफनी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेफनी सोशोलॉजी आना चाहिए, यहाँ साइकोलॉजी है, सिर्फ एक ही बचता है 86, तो यहाँ पे आएगा स्टेफनी। और कौन सा कोर्स है इनका, सोशोलॉजी, यहाँ पे आ गया सोशोलॉजी। उसके बाद सौरभ इज एनरोल्ड इन नाइदर संस्कृत नॉर मैथ। तो सौरभ ना ही संस्कृत के कोर्स में है और ना ही इसमें, ना ही संस्कृत और ना ही मैथ, ये दोनों ही इन कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कृति इज एनरोल्ड इन ए कोर्स दैट हैज इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ आएगा कृति। 84 में भी कृति नहीं आ सकता, 86 में भी नहीं आ सकता, 92 में भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ बचा 94, तो 94 में आएगा कृति। नेक्स्ट कंडीशन, निकिता इज एनरोल्ड इन संस्कृत कोर्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर कोर्स इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो निकिता संस्कृत में है, ठीक है, अब निकिता देखो फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस है, इन्हीं दोनों में आएगा निकिता, नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि संस्कृत में है, तो और यहाँ पे कहा गया है कि लेस देन है, वो मैथमेटिक्स से लेस देन है, ऊपर मैथमेटिक्स आ नहीं सकता, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स यही आएगा, और इससे कम है निकिता, निकिता का संस्कृत 87 में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं निकिता। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, गौरव इज एनरोल्ड नाइदर इन मैथ्स नॉर इन फाइनेंस। तो गौरव कहाँ आएगा, मैथ में भी नहीं है और फाइनेंस में भी नहीं है, तो एक HR ही बचा है यहाँ पे, तो गौरव को यहाँ पुट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्नेहा हाउस इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट गौतम हाउस। तो स्नेहा में जिस कोर्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं गौतम से, तो स्नेहा कहाँ आ जाएगा, स्नेहा आ जाएगा यहाँ पे 89 पे, क्योंकि अब दो ही कंडीशन, दो ही जगहें बची हैं, तो स्नेहा यहाँ आ गया और गौतम, गौतम यहाँ आ गया, तो इस तरह से ये भी हो गया। अब एक बच गया यहाँ पे, तो कौन सा बच गया यहाँ पे कोर्स, वो बच गया सामने पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस कोर्स आ जाएगा सौरभ का, तो सौरभ का हो गया पॉलिटिकल साइंस कोर्स। तो इस तरह से इस पजल को हमने सॉल्व कर लिया। तो चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पजल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो वी हैव रीच अवर लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इट इज वेरी फाड़ू क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हम अब आ चुके हैं, तो चलिए टाइम को करते हैं स्टार्ट और कीजिए इसको सॉल्व, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आ चुके हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पे है, तो इस सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, 8 पीपल ABCDEFGH लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। 4 अलग अलग फ्लोर्स पे 8 पीपल लोग रह रहे हैं। द बिल्डिंग हैज 3 विंग्स, 3 विंग्स है बिल्डिंग पे, एक्स वाई एंड जेड। अब विंग्स क्या होता है? विंग्स होता है अगर कोई मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका एडिशनल आगे बनाना, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन करना, उसको कहते हैं विंग्स। तो यही यहाँ पे 3 विंग्स है उसके, एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद सच डैट कि विंग वाई इज लेफ्ट ऑफ विंग जेड एंड विंग एक्स इज टू द लेफ्ट ऑफ विंग वाई। तो इस तरह से एक्स वाई जेड, इस तरह से विंग्स हैं बिल्डिंग के साथ। एट लीस्ट 2 पीपल लिव ऑन ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। हर फ्लोर पे एट लीस्ट कह रहा है 2 पर्सन होने ही चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद एंड एट लीस्ट 2 पीपल लिव इन ईच विंग ऑफ द बिल्डिंग। हर विंग पे वही सेम कंडीशन है कि एक पर्सन, 2 पर्सन से या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकते। ऑल्सो एट लीस्ट 1 फ्लैट इन ईच विंग इज वेकेंट। यहाँ पे भी फ्लैट की बात हो रही है कि एक फ्लैट, कम से कम एक फ्लैट उसमें, एट लीस्ट की बात हो रही है, नहीं एक या उससे ज़्यादा भी फ्लैट उसमें क्या हो सकता है? वेकेंट हो सकता है, ठीक है। दीज पीपल लाइक, ये पीपल क्या पसंद करते हैं? 8 डिफरेंट फ्रूट्स, 8 अलग अलग फल। कौन कौन से हैं? ऑरेंज, कोकोनट, बनाना, एप्पल, मैंगो, पपाया, गावा एंड ग्रेप्स। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे फ्लोर बना देता हूँ। तो ये बन गया फ्लोर। तो 4 3 2 और 1। देखिए नॉर्मल जब भी फ्लोर होता है तो उसको नीचे से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अगर स्पेशली हमें दिया होगा कि नहीं टॉप मोस्ट फ्लोर को 1 रखो, तो हम 1 रखेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी बिल्डिंग में घुसते हैं तो पहला फ्लोर ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर उसके ऊपर 1 2 3 4 वैसे ही होता है ना फ्लोर, तो उसी तरह से हम चलेंगे। ऊपर वाले को फर्स्ट फ्लोर नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग में अगर आप जाते हैं, अगर वहाँ पे नहीं दिया हो फ्लोर, बिना आपको फ्लोर पड़े हुए, तो भी आप नीचे वाले फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे ना, कि नीचे ग्राउंड है उसके ऊपर फर्स्ट है। ऐसा तो नहीं है आप किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे वहाँ सबसे टॉप फ्लोर को बोलेंगे कि ये फर्स्ट फ्लोर है। तो अगर यहाँ पे नहीं दिया होगा स्पेसिफिकली, तो हम फर्स्ट फ्लोर जो होगा नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। और अब विंग आ गए, तो विंग किस तरह आएंगे? ये एक्स विंग, ये हो गया वाई विंग, और ये हो गया जेड विंग। इस तरह से विंग्स हो गए। ये हो गया फ्लोर। इस तरह से लिखते हैं इसको। ये आ गया फ्लोर और जेड आ गए विंग, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया। उसके बाद ए लिव्स इन द सेम विंग एज डी। ए और डी सेम विंग में रहते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? द पर्सन हु लाइक्स बनाना डज नॉट लिव इन द वाई विंग। तो बनाना जो पर्सन जिसको लाइक करता है वो वाई विंग में नहीं रहता है, तो यहाँ बनाना को कर देते हैं कैंसिल। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। ये वाला हमने पुट कर दिया। सी लिव्स जस्ट ए फ्लोर अबव ई। सी जस्ट ए फ्लोर अबव ई है, ठीक है। पहले तो ए और डी के बारे में, ये सेम विंग में है, और सी ऊपर है और ई नीचे है, जस्ट ए फ्लोर है। अब यहाँ विंग नहीं दिया हुआ है कि विंग सेम है कि नहीं। विंग सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बोला हुआ है कि एक फ्लोर ऊपर है, और एक फ्लोर जरूरी नहीं है कि एक ही विंग में हो, अलग विंग में भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि सी अगर जहाँ लिखेंगे उसी के ऊपर ई लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया सेम विंग है, और नेक्स्ट में बोल रहा है कि बस सी फ्लोर जो ऊपर है ई के। आगे बढ़ते हैं। एच लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज अ पर्सन हु लाइक्स बनाना। एच उसी फ्लोर पे रहता है जिस पे वो पर्सन रहता है जिसको बनाना पसंद है। तो एच और बनाना वाला क्या रहते हैं? सेम फ्लोर पे, ठीक है। यही दिया हुआ है यहाँ पे, सेम फ्लोर पे। एफ हु लाइक्स आइदर कोकोनट और मैंगो डज नॉट लिव इन द सेम विंग एज एच। तो एफ के साथ एच नहीं है यहाँ पे, एफ जो है एच के साथ नहीं है। और एफ के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एफ को क्या पसंद है? एफ हु लाइक्स कोकोनट और मैंगो। तो यहाँ एफ हो गया, तो या तो कोकोनट पसंद है या तो मैंगो पसंद है, दोनों में से कोई एक पसंद है।
और ये एच के साथ नहीं रहता। डज नॉट लिव इन द सेम विंग नहीं है इसका, ठीक है। तो एच के साथ इसका सेम विंग नहीं है एफ का। उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स एप्पल लिव्स जस्ट 2 फ्लोर्स अबव एफ इन एक्स विंग। तो 2 फ्लोर, एक फ्लोर ये हुआ, दूसरा फ्लोर ये हुआ, उसके ऊपर एप्पल है। और ये एप्पल जिसको पसंद है ये कौन से विंग में रहता है? यहाँ एप्पल की बात हो रही है सिर्फ, कि सिर्फ एप्पल को बोल रहा है वो, द पर्सन हु लाइक्स एप्पल लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एफ इन एक्स विंग, यानी कि सिर्फ एप्पल एक्स विंग में रहता है, बात हो रही है। ये एफ को नहीं कह रहा है कि एक्स विंग में है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जेड विंग ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज वेकेंट। तो जेड विंग फर्स्ट फ्लोर का वेकेंट है। तो कौन सा है जेड विंग फर्स्ट फ्लोर का? ये है जेड विंग फर्स्ट फ्लोर का, तो इसको कर देते हैं वेकेंट। तो ये हो गया वेकेंट। उसके बाद बी लिव्स जस्ट ए फ्लोर अबव जी बट इन ए डिफरेंट विंग। तो बी और जी, अब यहाँ पे देखिए बोला गया है बी जस्ट ए फ्लोर ऊपर है जी के बट डिफरेंट विंग में है, ठीक है। तो ये आया जी यहाँ पे, के ऊपर ये बी आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट विंग बना दिया ये एक तरह से, डिफरेंट विंग में है ये दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स कोकोनट लिव्स ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर इन द सेम विंग एज द पर्सन हु लाइक पपाया। तो जहाँ पे पपाया है उसी विंग में कोकोनट भी है, लेकिन कोकोनट क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर फ्लोर पे है। ऑड नंबर किस पे है? फ्लोर पे है। ए डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज बी। अब ए और बी सेम फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। तो ए और यहाँ पे बी जो है सेम फ्लोर पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब। जी लाइक्स मैंगो और गावा। जी को या तो मैंगो पसंद है या तो गावा। तो ये या तो मैंगो आ गया यहाँ पे, या तो यहाँ क्या आएगा इसको? गावा। द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो बी। एक फ्लोर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक नीचे क्या आएगा यहाँ पे? ग्रेप्स, ठीक है। और सेम विंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम विंग में आएगा बी, और ये सेम विंग में होंगे बी और ग्रेप्स। ही लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइक्स बनाना। बनाना कहाँ आएगा? एक यहाँ पे नीचे आएगा बनाना, ठीक है। बनाना यहाँ आएगा। एंड दे लिव इन द सेम विंग, ये भी दोनों सेम विंग में है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ बनाना है, फिर उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर, फिर उसके ऊपर भी है, मतलब कि यहाँ 4 फ्लोर तो यहीं बन गए। एक बार देखिए यहाँ पे सामने कि फर्स्ट फ्लोर पे देखिए ये है बनाना है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे बनाना है, उसके बाद दूसरे फ्लोर पे ये ऊपर वाला जो ये आएगा, फिर तीसरे फ्लोर पे जी आएगा, फिर जी के ऊपर बोला है कि बी आना चाहिए, तो वो आ गया फोर्थ फ्लोर पे। इसका मतलब फोर्थ फ्लोर पे हमारा बी आएगा, ठीक है। फोर्थ फ्लोर पे हमारा बी आएगा, और थर्ड फ्लोर पे हमारा जी आएगा, और लास्ट फ्लोर पे हमारा बनाना आएगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब यहाँ पे देखिए वाई में बनाना आ नहीं सकता, क्योंकि वाई विंग में बनाना को मना किया गया है। तो हम बनाना को कहाँ रखेंगे? एक्स में, क्योंकि जेड का ये वेकेंट है। तो बनाना कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। और बनाना से एक छोड़ के सेम विंग में कहा है बनाना और जी को, ये देखो क्या किया हुआ, ये सेम सेम विंग है। तो जी आ गया यहाँ पे, ठीक है। जी आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब जी को ही पुट कर दिया हमने, बनाना और जी को पुट कर दिया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? और यहाँ पे देखिए बनाना के साथ एक और चीज़ बोली गई थी कि बनाना के साथ एच है सेम फ्लोर पे। तो ये यहाँ बनाना अगर यहाँ आया है, एच कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो एच के साथ क्या बोला गया? सेम विंग में एफ नहीं आएगा। सेम या सेम विंग पे एफ नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि एप्पल एक्स विंग में ही आएगा। और एप्पल देखिए ऊपर है, ठीक है। अब जी पे तो एप्पल आ नहीं सकता, अगर जी पे एप्पल आया तो एफ नीचे यहाँ कहाँ आएगा? एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ बनाना है। एफ वगैरह होगा तो कोको या कोकोनट या मैंगो होना चाहिए। एच में यहाँ एफ आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें ये तो पता है चल गया कि एप्पल तो यहीं आएगा। अब एप्पल कहाँ आएगा? एक्स विंग में यही आएगा, ठीक है। अगर एप्पल यहाँ आया, जी यहाँ आया और बनाना यहाँ आया, और उसने एक कहा था कि हर विंग में क्या होना चाहिए? एक फ्लैट वैकेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी कोई आ गया एप्पल, यहाँ पे जी, यहाँ पे बनाना। तो इसका मतलब वेकेंट वाला फ्लैट कौन सा होगा एक्स विंग में? सेकंड, सेकंड होगा। तो सेकंड को वेकेंट कर देते हैं। तो सेकंड को क्या कर देते हैं? वेकेंट कर देते हैं। इसको कर दिया वेकेंट। अब देखो
अब देखो कि एफ कहाँ आएगा। अब देखिए एफ क्या वाई में आ सकता है? एफ सेम विंग में उसने कहा था एच के नहीं आएगा एफ, तो एफ इसका मतलब यहीं पे आएगा, तभी तो एक छोड़ के ऊपर एप्पल वहाँ है, तो एफ को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एफ के साथ या तो कोको आएगा या तो मैंगो आएगा, तो अभी हमें पता नहीं है, तो इसके साथ अभी दोनों रखते हैं यहाँ पे, कोको और मैंगो। एफ के साथ हमने ये भी रख लिया। अब उसके साथ देखिए कि बी को अब रखते हैं। ठीक है, अब बी को रखते हैं। बी को कहाँ रखें हम? अब बी देखिए जी के साथ डिफरेंट विंग में आना चाहिए। अगर मैं बी को वाई पे रखूंगा तो ग्रेप्स आएगा 2 पे, अगर मैं बी को जेड पे रखूंगा जेड विंग पे तो ग्रेप्स नहीं आ सकता यहाँ पे, या तो कोको आएगा या तो मैंगो आएगा। तो इसका मतलब बी को मैं कहाँ रखूंगा? बी को मैं यहीं रखूंगा ताकि ग्रेप्स यहाँ आराम से आ सके। तो ये आ गया ग्रेप्स यहाँ पे आ गया बी। तो ठीक है, तो ये भी रख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए अब बचा क्या है यहाँ पे? अब एक यहाँ पे भी फ्लोर वैकेंट कर देते हैं वाई विंग में, हर विंग में एक फ्लोर वैकेंट करना है एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, फोर्थ फ्लोर पे भी आ गया, सेकंड पे भी आ गया, फर्स्ट पे भी आ गया। तो यहाँ पे किसको वैकेंट करते हैं? थर्ड फ्लोर को। तो थर्ड फ्लोर को यहाँ वैकेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन को, एक कंडीशन ये दी है कि सी और ई ऐसे आएंगे। अब यहाँ कहाँ आ सकते हैं सी और ई? इन दोनों में आ सकते हैं सी और ई। ठीक है, क्या यहाँ सी और ई आ सकते हैं? अगर मैं यहाँ सी लिख दूँ और यहाँ ए लिख दूँ, तब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस होगी, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 8 पीपल दिए हुए हैं, लेकिन हमने 9 कवर कर लिए हैं। तो इसका मतलब सी और ई यहाँ भी नहीं आ सकते, सी और ई यहाँ इस तरह से नहीं आ सकते। तो सी और ई कैसे आएंगे? तो सी और ई कैसे आएंगे? अब मैंने जैसे कहा था कि सी और ई में जरूरी नहीं है कि सेम विंग ही बोला हो, ऐसे भी तो आ सकते हैं, ये सी यहाँ और ई आ गया यहाँ पे। तो सी और ई इस तरह भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी तो सी जस्ट अबव ही है ई के। तो इसका मतलब अब यहाँ पे 8 पूरे हो गए, तो ये जो फ्लोर है फोर्थ फ्लोर जेड विंग का, ये भी क्या होगा? वेकेंट होगा। ये भी क्या होगा? वेकेंट होगा, क्योंकि हमारे 8 पूरे हो चुके हैं। तो उसने कहा था एट लीस्ट एक होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। तो एट लीस्ट जब लिखा हो तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ जेड विंग के 2 फ्लोर यहाँ पे क्या हो गए? वेकेंट हो गए। अब बढ़ो आगे। अब यहाँ पे देखो और क्या बोला है इसने? पपाया और कोकोनट को पकड़ते हैं। पपाया और कोकोनट को, कोकोनट और फ्लोर पे होना चाहिए जिसमें पपाया भी हो। अब पहले में कोकोनट कहाँ आ सकता है? फर्स्ट फ्लोर पे। अगर फर्स्ट फ्लोर पे अब यही एक्स विंग में देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं जी में रखूँ कोकोनट, तो पपाया कहाँ आएगा? यहाँ कहीं भी नहीं आएगा, वहाँ एप्पल है, यहाँ बनाना है। तो पहली विंग में एक्स विंग में नहीं रख सकता मैं। उसके बाद अब देखो बी विंग पे, बी विंग में अगर मैं कोकोनट को फर्स्ट विंग में रखूँ, फर्स्ट फ्लोर में रखूँ वाई विंग के, और नंबर फ्लोर है, तो पपाया कहाँ आएगा? फोर्थ फ्लोर पे वाई विंग के। तो यहाँ आ सकता है और यहाँ पे नहीं आ सकता, देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोकोनट कहाँ पे है? एफ पे। ठीक है, अगर मैं एफ पे कोकोनट नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पे अगर मैं कोकोनट रखूंगा तो मुझे सेकंड पे पपाया रखना पड़ेगा, जो कि नहीं मुमकिन हो सकता कि कोकोनट और मैंगो ही दोनों में से कोई एक आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कोकोनट आएगा। यहाँ पे आ गया कोकोनट और यहाँ पे आ गया हमारा पपाया। अब यहाँ से कोकोनट हट गया, यहाँ से कोकोनट हट गया, यहाँ क्या आ जाएगा? मैंगो आ जाएगा। और जी पे उसने बोला था मैंगो या गावा, तो मैंगो तो लग गया एफ को, तो अब गावा लग जाएगा इसको, जी को। अब देखिए अब क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है ए और बी। तो बी तो हमने पुट कर लिया है। ए उसने बोला सेम फ्लोर पे नहीं आएंगे, यहाँ पे देखिए इस फ्लोर पे ए नहीं आ सकता, तो ए कहाँ आएगा? ए की अब एक ही पोजीशन बचती है, तो ए को यहाँ पुट कर देते हैं। ए को कहाँ पुट करते हैं? यहीं पे। और सेम विंग में है ए और डी, डी आ गया यहाँ पे। तो अब सिर्फ एक ही फ्रूट बचा है यहाँ पे, उसको भी पुट कर देते हैं। कौन सा फ्रूट बचा है? ऑरेंज। बाकी हमने सब पुट कर दिए, तो ऑरेंज फ्रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने, इस पजल को भी सॉल्व कर लिया है। तो 5 जबरदस्त पजलें, जबरदस्त ताबड़तोड़ पजलें हमने सॉल्व की, जबरदस्त टाइप्स के पजल्स को आज हमने सॉल्व किया। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए अगर आपको क्वेश्चंस जबरदस्त लगे हो, वैल्यूएबल सेशन लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आल्सो दिस चैनल,
तो मिलते हैं वो आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।